हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यानी कि आंगनबाड़ी फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट आंगनबाड़ी फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम पैटर्न का पूरा एक कोर्स, जिसे करके आप इस ही साल फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकते हो और साथ के साथ क्रैक कर सकते हो इनके रिटन एग्जाम। देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे आंगनबाड़ी फीमेल सुपरवाइजर के कोर्स को। अब बात करेंगे इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बेसिकली इन्होंने आज ही इनका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो लॉन्च किया, मींस रिलीज किया है। और इनके अनुसार मतलब इनका जो ऑफिशियल नोटिस आया है PSSB के द्वारा, तो इसके अनुसार इन्होंने ये बोला है कि इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मींस MCQ क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि लिए जाएंगे OMR शीट पे। और यहाँ पर आपको हर एक करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स दिए जाएंगे, बट आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 ऑफ द राइट आंसर। और अगर बात करें इनके सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले आपका सिलेबस में इंक्लूड करता है जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का पोर्शन, जो कि कैरी करता है आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें आपके टॉपिक कवर होते हैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स, स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिनेमा एंड लिटरेचर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स और उनके लीडर्स के बारे में कि कौन कौन से मूवमेंट्स थे, उनमें लीडर्स कौन कौन थे इंडिया के, देन पंजाब के लीडर्स, ऐसे इनके कुछ मूवमेंट्स और उनके लीडर्स कौन थे, देन सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम के रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड और ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स के रिलेटेड। ये क्वेश्चंस आपके आते हैं जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, जिसमें आपके सब टॉपिक्स कवर करते हैं सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन नंबर सीरीज, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये जो पोर्शन है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, जो कि कैरी करता है आपके एग्जामिनेशन में टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद आपका पोर्शन आता है, मीन्स आपका जो टॉपिक है वो आता है रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें कवर होते हैं वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, देन क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस, देन सेंस टेस्ट, रिलेशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रिलेटेड, टाइम टेस्ट, ओल्ड मैन, आउट प्रॉब्लम्स, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंडर आपके कवर होते हैं सीरीज, एनालॉगी और क्लासिफिकेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें मतलब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि रीजनिंग एबिलिटी के अंडर आपके 2 टॉपिक कवर होते हैं, जिसमें आता है एक वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, और उनके अंदर भी मैंने आपको सारे सब टॉपिक्स बताए हैं। तो ये जो है आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कवर अप करते हैं। उसके बाद आपको आते हैं लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें पंजाबी और इंग्लिश दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें आपको बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब, देन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जो कि एक पर्टिकुलर बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, करेक्शन इन सेंटेंसेस आ जाते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, उनके मीनिंग्स आ जाते हैं, स्पेल चेक्स और काफ़ी और टॉपिक्स जो कि बेसिक ग्रामर के अंडर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की एग्जाम में 20 मार्क के, तो मतलब 20 मार्क का ये पोर्शन आपका पूरा कवर अप करता है। उसके बाद आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन, जिसमें आपका कवर करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शंस टू वायरलेस टेक्नोलॉजी, डे टू डे कम्युनिकेशंस कैसे होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, देन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं,
इंटरनेट के रिलेटेड क्वेश्चंस, मालवेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग ईमेल्स, एसएमएस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैसेंजर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इनके बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। देन यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी जैसे कि टूल्स, इसमें आते हैं एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट। तो इन तीनों चीज़ों का आपको यूज़ करना आना चाहिए। इनके रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चन जो है इनके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये कैरी करते हैं आपके टोटल 10 मार्क्स। देन आपको आते हैं पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें आपके सब टॉपिक कवर होते हैं जैसे कि सूफी, सेंट्स एंड गुरुज, उनके नेम, उनके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिख रूलर्स कौन थे, उनके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। ब्रिटिश पीरियड, नेशनल मूवमेंट इन पंजाब कौन कौन से, पंजाब इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मेजर पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाबी लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो ये सारे टॉपिक कवर होते हैं आपके पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के अंडर, जो कि कैरी करते हैं आपके टोटल 10 मार्क्स। उसके बाद आपका एक एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ है इसके एग्जाम सिलेबस में, जो कि है चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड, जिसमें आपके आते हैं टॉपिक अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसे करनी है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, एजुकेशन मैनेजमेंट कैसे करनी है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन के रिलेटेड, देन प्री स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन, देन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको कैसे आपने संभालना है, उसके रिगार्डिंग आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको इनकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। देन प्रेगनेंसी एंड केयर कैसे करें, वैक्सीनेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट, कॉमन एलिमेंट्स, इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने चाहिए। देन उसके बाद इसी में आपका कवर होता है आंगनबाड़ी मैनेजमेंट के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि आंगनबाड़ी मैनेजमेंट का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इनकी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, उनकी रोल और इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं आपके चाइल्ड केयर और डेवलपमेंट के टॉपिक में, जो कि कैरी करता है आपके 20 मार्क्स। तो इस तरीके से जो आपका आंगनबाड़ी फीमेल सुपरवाइजर का पूरा एग्जाम पैटर्न है, पूरा जो एग्जाम है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो पिछले सिलेबस के हिसाब से ही है, बट इसमें थोड़ा सा एडिशनल ऐड किया गया है चाइल्ड केयर और डेवलपमेंट का टॉपिक, जो कि कैरी करता है आपके 20 मार्क्स, मतलब काफ़ी हद तक मार्क्स जो है आपके यहाँ से कवर अप करते हैं। तो इसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। बाकी मोस्ट ऑफ द सिलेबस की तैयारी तो आपने कर ही रखी होगी, क्योंकि ये जो है पूरा पुराने सिलेबस के बेसिस पे ही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो है कि अपडेट होके आई हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं इनके ऑफिशियल, आप पेज पे विजिट कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एकदम टैबलर फॉर्म में मिल जाएगी। बाकी आपको ये जो साइट पे पिक्चर लगी है वहाँ से भी आधा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एनरोल कीजिए हमारे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के कोर्स को। और अगर आपको इस रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।